इज अकाउंटिंग एन आर्ट और अ साइंस? लेखांकन एक कला है या विज्ञान? आज यही डिस्कस करना है। बहुत छोटा पॉइंट है, सो स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। किसी भी सब्जेक्ट का आर्ट या साइंस होना कुछ सर्टेन थिंग्स पे डिस्कस डिपेंड करता है। और आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट है या साइंस है। सो लेट्स स्टार्ट। ध्यान से सुनेंगे। प्राइमरी टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है और इसको हम जल्दी से कवर अप कर लेंगे। देखिए, इज अकाउंटिंग एन आर्ट और अ साइंस? सो फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। कि अकाउंटिंग क्या है? आर्ट भी है यानी कला भी है और साथ साथ ही विज्ञान भी है। बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि भाई कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट या तो साइंस हो सकता है या आर्ट हो सकता है। लेकिन अकाउंटिंग जो है वो कहा जा रहा है कि भाई वो आर्ट भी है और साइंस भी है, और क्यों है, कैसा है, इस पे आगे चलते हैं। देखिए, आर्ट इज़ अ टेक्निक विच हेल्प अस टू अचीव आवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। आर्ट क्या है? वो टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम अपनी जो ऑब्जेक्टिव है, जो हम चाहते हैं, वो हम प्राप्त कर लेते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब अकाउंटिंग आर्ट है और वो क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। It helps us in knowing the profitability and financial position of the business. Accounting एक आर्ट है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग की करता है, क्लासिफाई करता है और समराइज करता है। और ये हमें हेल्प करता है कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, उसको जानने में हमारी हेल्प करता है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी पढ़ते हैं तो वहाँ वो स्टार्ट ही होता है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड communicating the results to their यूजर्स। तो उस डेफिनेशन को भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। वो स्टार्ट ही होता है कि अकाउंटिंग एक कला है। और किस चीज़ की कला है? कि भाई हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, फाइनेंशियल इवेंट को, बिजनेस ट्रांजेक्शन को, देन उसको रिकॉर्ड करना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, किसको हमें डेबिट करना है, किसको हमें क्रेडिट करना है। देन क्लासीफाई, यानी जर्नल से जर्नल में लिखने के बाद, जर्नल एंट्री बनाने के बाद किस लेजर में इसको ले जाना है, वो क्लासीफाइंग का प्रोसेस है। एंड समराइजिंग, इसके अलावा बाद में समराइज करना। समराइज करना इन द सेंस कि भाई हम जो समराइज कर रहे हैं, समरी निकाल रहे हैं कि लेज़र बैलेंसेस, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीज़ें बनाना। एंड हमें हेल्प करता है कि प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की क्या है और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। यानी हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी हमारे पास कितनी अपनी एसेट्स हैं, कितनी अपनी प्रॉपर्टी हैं जिसकी हमारे पास ओनरशिप है, और कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, यानी ऑब्लिगेशन टू वर्ड्स अदर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन पर्सनस को हमें क्या पे करना है। तो आर्ट हुई कि हमें जानने में हेल्प, एक आर्ट हुआ है कि हमें रिकॉर्ड करना है कैसे, वो बता रहा है, हमें क्लासिफाई करना है वो बता रहा है, और समराइज कैसे करना है वो बता रहा है। इसके अलावा हमारी हेल्प कर रहा है प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट जानने में, एंड फाइनेंशियल पोजीशन जानने में। ठीक है, आगे चलते हैं। एनी ऑर्गेनाइज नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल इज साइंस। अब हम बात करें कि वो साइंस है तो क्यों है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ना कि अकाउंटिंग इज आर्ट एंड साइंस बोथ। तो आर्ट क्यों है हमने पढ़ लिया, जान लिया। अब हम जानेंगे कि ये साइंस क्यों है। तो कहता क्या है कि एनी ऑर्गेनाइज नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल इज साइंस। कोई भी ऑर्गेनाइज नॉलेज जिसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हों, वो साइंस कहलाता है। साइंस में क्या होता है कि हमको मालूम है कि H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना हुआ है, तो एक सर्टेन प्रिंसिपल है, हर कंडीशन में वो लाई करेगा। साइंस की एक क्वालिटी और भी होती है कि वो हर कंडीशन में सेम बिहेव करता है। यानी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करेंगे बल्ब में, तो बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा, लाइट जलाएगा।
ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे फैन में तो वो मूव करेगा। ऐसे ही अकाउंटिंग के भी सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं और वो हर कंडीशन में एक जैसे होते हैं। एंड सबसे बड़ी बात कि ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, यानी ऑर्गेनाइज है यानी उसका एक बेसिक क्राइटेरिया है और उन क्राइटेरिया को वो फॉलो करता है। सो अकाउंटिंग इज ऑल्सो साइंस एज इट इज़ एन ऑर्गेनाइज नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स। और क्या है कि अकाउंटिंग क्या है, साइंस है। क्यों? क्योंकि इसके जो है कुछ ऑर्गेनाइज नॉलेज बेस्ड सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे किस रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, अकाउंट का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, किस अकाउंट को हम कैटेगराइज कराएंगे कि जो है किसको हमें रियल अकाउंट करना है, किसको हमें नॉमिनल अकाउंट करना है, किसको हमें पर्सनल अकाउंट में कैटेगराइज करना है। या मॉडर्न टेक्निक से अगर हम बात करें तो कौन सी प्रॉपर्टी एसेट है, कौन सी लायबिलिटी है, कौन सी एक्सपेंसेस है, कौन सी रेवेन्यू है एंड कौन सी कैपिटल है। सो सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से ये साइंस हुआ। और किस तरीके से कितनी काबिलियत के साथ हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, या प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं, या फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं, वो हमारी आर्ट है। तो अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम आर्ट में भी कैटेगराइज कर सकते हैं और साइंस में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, ठीक है, यूज़ करने वाले के ऊपर, ठीक है, वो उसको किस तरीके से फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो यही है कि अकाउंटिंग को हमें एज ए साइंस एज वेल एज आर्ट दोनों है ये, दोनों के इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाने की वजह से इसको आर्ट और साइंस दोनों कहा जाता है। बाकी आप छोटा सा काम अपना करिए और इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।